हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रत्नेश क्लासेस जौनपुर। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है, यानी प्रतिरोधों को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो देखिए दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला है हमारा प्रतिरोधों का जो है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो आइए देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देखिए किस प्रकार से होता है कि हमारे तीन प्रतिरोध होते हैं, तीन प्रतिरोध होते हैं जो R1, R2 और R3, और ये कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि ये इसके दो सिरे हैं, एक, दो, और इसका भी एक, और ये दो। ठीक, तो इसमें हर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये इसका दूसरा है, पहले का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। और यहाँ देखिए, यहाँ अगर ये हमारा पहला पहला होता है तो इसका दूसरा सिरा ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है। तो ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक, यानी कि हर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जुड़े, ठीक, तो ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इनमें देखिए, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में, ठीक, आई है, सब में ही आई धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन इनका विभव जो है, इनका विभव होता है। अब देखो भाई, यहाँ पे R1, R2, R3, इसका मतलब प्रतिरोधों का मान क्या है, अलग अलग है। तो अगर प्रतिरोधों का मान अलग अलग है, ठीक, धारा तो इसमें एक ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन अगर इनका मान अलग अलग है तो इनका विभवांतर भी अलग अलग होगा। ठीक, तो इसमें R1 के कारण जो उत्पन्न विभवांतर है, R1 में कितना है, V1, ठीक, R2 में कितना है, V2, और R3 में कितना है, V3। ठीक, तो आइए देखते ओम के नियम से। ठीक, ओम के नियम से क्या हो जाएगा। ठीक, ओम के नियम से देखते हैं क्या होता है। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो देखो यहाँ पे धारा तो सब में एक ही प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसमें इनका विभव क्या हो रहा है, बदल रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, V1, V2 और V3 का मान हम ओम के नियम से निकाल लेंगे। तो V1 का मान क्या हो जाएगा, ठीक, V1 का मान, आई तो बदल नहीं रहा है इसलिए आई को रहने देते हैं, आई ही। ठीक, और यहाँ पे आर जो है क्या हो रहा है, पहले R1। ठीक, तो V1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे V2 बराबर क्या हो जाएगा, आई आर टू, और V3 बराबर हो जाएगा आई आर थ्री। ठीक, यह हमारा इसका मान हो गया, V1, V2 और V3 का। ठीक, तो इनका परिणामी विभव क्या हो जाएगा, परिणामी विभव क्या हो जाएगा, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सारे विभव को, विभवांतर को जोड़ लो। ठीक, तो यानी कि अब इसका मान रखेंगे हम V का मान। ठीक, V का मान क्या है, आई आर। ठीक, यहाँ से हो जाएगा आई आर बराबर, और V1 का मान, यहाँ से V1 का मान दिया है आई आर वन प्लस V2 का मान, यहाँ पे है V2 का मान आई आर टू, और V3 का मान आई आर थ्री। ये मान रख देते हैं आई आर टू प्लस आई आर थ्री। हम क्या करेंगे, सब में से R1, R2, ठीक, और R3, इनमें से क्या करेंगे, आई को कॉमन कर लेंगे। तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा, आई, और ब्रैकेट में आई को कॉमन कर लिए तो ब्रैकेट में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और हमारा ये आई से कट गया तो बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, अब ये हमारा तीनों प्रतिरोधों का क्या है, ये श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, R बराबर R1, R2 और R3। ये हमारे अलग अलग प्रतिरोध हैं, और R क्या है, इनका तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रतिरोध जो इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर प्रयोग किया जा सके, यानी कि कोई ऐसा प्रतिरोध जो इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर वो खुद अकेला काम करे, उसको हम तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, अगर मान लो यहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा है, ठीक, ज्यादा है, और अधिक प्रतिरोध जोड़ना चाहते हैं, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक,
प्लस डॉट 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 आर एन। ठीक, यहाँ पे एन क्या है, कोई भी पूर्णांक है जहाँ एन बराबर 1 2 3, ठीक, डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पे इसका मान कुछ भी हो सकता है, जितना भी प्रतिरोध आप चाहें उतना आप बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये इनका फॉर्मूला है, ये हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम कि समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे निकाला जाता है।